आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्नीशियन में आप कौन कौन सी गलतियां नहीं करते हैं और कितनी आप सेफ अटेम्प्ट कर लेते हैं, कितना आप सेफ स्कोर ला लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है आसानी से टेक्नीशियन में हो जाएगा। और टेक्नीशियन की जॉब के बारे में पता है, काफ़ी अच्छी जॉब भी होती है, पढ़ने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, परिवार के लिए भी सफिशियंट आपको टाइम मिल जाता है। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं और ये भी देखें कि एएलपी वाली जो गलती आप लोगों ने किया या एएलपी वाले जो गलती किया उससे सबक लेते हुए आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 के बारे में। तो रेलवे सीबीटी के सिलेबस में रेलवे मैथमेटिक्स है। तो रेलवे मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ाई करना है आपको, तो देखिए रेलवे मैथमेटिक्स के लिए क्रिएट पब्लिकेशन की बुक है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए उसका पीवाईक्यू ये सारा है और इसमें 255 सेट्स हैं। एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, ठीक है, और एनटीपीसी के भी कुछ क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया। तो आप देखेंगे ये बेस्ट बुक रहेगी रेलवे मैथ्स के लिए। उसके बाद हम लोग रीजनिंग की देखते हैं। तो रेलवे रीजनिंग की बुक ये भी क्रिएट पब्लिकेशन की बुक है। इसमें भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए उनका पीवाईक्यू इसमें कंपाइल किया गया, एलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी। तो इन सारे पेपर को तो निश्चित तौर पे आपको नंबर बढ़ेंगे और टॉप 55 सेट्स इसमें भी डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होने वाली है वो आपकी ये बुक होने वाली है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, और जो कि इसी से केवल 50 क्वेश्चन आने वाले। तो आप इसमें क्रिएट पब्लिकेशन में आपकी आती है, हिंदी में भी आती है और क्रिएट पब्लिकेशन की इंग्लिश में भी आती है। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करना है तो क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक ले लीजिएगा। इसमें बहुत ही जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे सिलेबस को इसमें डाल दिया गया है। तो ये जो बुक लिस्ट मैंने बताई उस बुक को लीजिए और एलपी सीबीटी 2 में अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें वैकेंसी की कितनी बात है। तो आपको भी पता है कि टोटल जो वैकेंसी टेक्नीशियन की वो 14,298 के आसपास है, ठीक है। तो और पिछली बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, तो क्या उसके जो कट ऑफ थी उससे कुछ निर्धारण किया जा सकता है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। पिछली बार टेक्नीशियन की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। टेक्नीशियन थर्ड वाली इसमें यानी जो आईटीआई लेवल की जो भर्ती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है। इसमें भी थी, इसमें भी 5 सर के रिगार्डिंग्स भर्ती थी और ये तो भर्ती पहली बार ही आ रही है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो अब हुआ क्या कि पिछली बार आप देखेंगे टेक्नीशियन की कट ऑफ उठा के देखोगे तो कहीं कहीं पे तो 30 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ कैटेगरी में, कहीं पे 40 नंबर पे हुआ है। मतलब मिनिमम कहीं पे कट ऑफ चला गया। बहुत रेयर ही के आईटीआई में वैसा ट्रेड रहा है जिसकी कट ऑफ 50 के ऊपर पहुंची थी, 55 के आसपास। लेकिन इस बार चूंकि भर्ती आपको भी पता है कि इस बार जो टोटल भर्ती है वो बहुत ही कम रहने वाली है, क्योंकि देखिए 1000 तो इसी की भर्ती है, 1400 इसकी भर्ती है, ठीक है। बाकी जो बचा इसमें आ रहे, तो वैकेंसी इस बार कम है तो इस बार कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अब बात आती है कितना इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एलपी में आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर थे वो शुरू में ही बोल रहे थे कि कट ऑफ जो है 55 के आसपास ही, 75 में से राय स्कोर 55 लाना होगा। अब जब पहला दिन एग्जाम शुरू हुआ ना 25 को, 25/11/24 को आप देखेंगे एवरेज स्कोर जो कट ऑफ है, और मेरी वीडियो को अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि 25/11/24 को जो एवरेज स्कोर आ रहा है ना वो 29 के समथिंग आ गया, यानी काफ़ी कम स्कोर है। क्यों? क्योंकि लड़कों को ये लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्कोर लाना होगा। उसमें हुआ क्या कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर दी और जैसे ही ज़्यादा अटेम्प्ट किए गलती ज़्यादा हुई, और गलती जब ज़्यादा हुई तो उनका एवरेज कम आ गया। तो ये सारी गलती आपको नहीं करनी है किसी के, मतलब कोई कुछ भी कहे, आपको जेन्युइन चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसी हिसाब से अटेम्प्ट लेना है। और एक चीज़ और, एक्यूरेसी बड़ा मैटर करता है। जैसे एलपी में देखेंगे बहुत सारे लड़के जो थे 68 अटेम्प्ट कर रहे थे, 75 में से 65 अटेम्प्ट कर रहे थे, 70 अटेम्प्ट कर रहे थे, और जब बाहर निकल रहे थे तो वही लोग, इसको ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाए, क्योंकि वही लोग देख रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि जितना वो लोग सही नहीं किए उससे ज़्यादा तो गलत ही करके आ गए। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही अटेम्प्ट मिलेगा आपको, मतलब मात्र एक ही सीबीटी है और इसी पे आपका सिलेक्शन होने वाला था। इसमें मौका नहीं मिलेगा कि जैसे एलपी में एक क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है जिसमें 15 गुण लड़कों को लिया जाए, इसमें बस एक रेशियो में ही लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट का भी इसमें प्राविधान नहीं है, ठीक है। भले आपको अगले साल फिर भर्ती देखने को मिलेगी, तो रेलवे ने इसीलिए वेटिंग को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया इस बार। तो आप लोग इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए भाई। आप इतने दिनों से लगातार मेहनत करते आ रहे हो तो इसका मेहनत का फल तब मिलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा और आपके अच्छे स्कोर आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कितना आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सेफ रहने वाले हैं। तो देखिए अगर टेक्नीशियन थर्ड में अगर आईटीआई लेवल की है तो इसमें भी पता है कि इसमें 2 ही ऐसा ट्रेड है जो एकदम भौकाली लेवल पर रहते हैं और जिनका कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाने के चांस नहीं, तो इससे सारे कट ऑफ की कमी आने के चांस है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर हो गया, इन्हीं दोनों ही कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांस रहते हैं। बाकी आप वेल्डर का देख लीजिए, डीजल मैकेनिक का देख लेंगे, आरएसी का देख लेंगे, और जितने और भी ट्रेड है। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि जो इसकी कट ऑफ लगेगी ना वो ट्रेड वाइज नहीं लगेगी, वो पोस्ट वाइज लगेगी। जो आपके 40 कैटेगरी की आई है ना पोस्ट, वो पोस्ट वाइज कट ऑफ लगने वाली है। तो अब बात आती है आप पोस्ट वाइज भले आएगी लेकिन आप उस ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन जिसमें एलिजिबल है उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, जिस ट्रेड में जिस पोस्ट में फिटर वाले एलिजिबल है उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, वेल्डर वालों की थोड़ी हाई जाएगी, टर्नर भी थोड़ा सा ठीक ठाक पोस्ट इसमें आ जाते हैं तो ये भी कट ऑफ हाई जाने के चांस, आरएसी का कम जाएगा।
डीजल वालों का भी कम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपको भी पता है ट्रेड है, तो इन सब को कट ऑफ कम ही जाएगी। लेकिन अप्रॉक्स में बता दूं, अगर इलेक्ट्रीशियन और फिटर में आप हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के स्टूडेंट हैं और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग 65 प्लस नंबर लाने की कोशिश करिएगा। 65 प्लस नंबर लाने का कोशिश करिएगा कि आपके कट पीट के 65 प्लस आ जाए। तो अब इसके लिए आपको कितने अटेम्प्ट करना है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 78 से 80 के बीच में आप अटेम्प्ट लें। 78 और 80 के बीच में आप अटेम्प्ट लेंगे ना, तो मान लीजिए होता क्या है कि आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, ये सबको पता है। तो अगर आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे तो क्या करना है, आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत ही हो गया, तो अगर मान लीजिए अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लिया आपने 78 क्वेश्चन किया है और 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो कितना आ गया, 68 आ गया, और 10 का कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इसीलिए आप अगर जनरल कैटेगरी में हो तो 78 से 80 के बीच में अटेम्प्ट लीजिएगा, और कट पीट के अगर 65 आ जाएगा तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। किसी भी ट्रेड में रहने वाले अगर इतना नंबर आ गया तो 100% सेफ ही है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और फिटर में है तो आपको इतना नंबर लाना ही होगा। और ट्रेड वालों को नीचे ही जाएगा, केवल इलेक्ट्रीशियन और फिटर का ज़्यादा जाता है, तो सारे और ट्रेड जो भी रहेंगे उनके नीचे ही रहेंगे। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए, RAC वाले हो गए भाई 50 ला देंगे, डीजल मैकेनिक वाले 60 के आसपास रहने वाले हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। RAC वाले बता ही दिया सारी चीज़ें। तो और जो भी है, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, वेल्डर वाले भी अभी 50 से 60 के बीच में अपना नंबर ला देंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर EWS कैटेगरी में आप आते हैं तो EWS वाले आप किसी तरीके से 63 लाने की कोशिश करिएगा, और OBC वाले भी 63, इन दोनों की कट ऑफ लगभग बराबर जाएगी। ऐसा हो सकता है कि EWS की 62 चली जाए, मतलब इसमें प्लस माइनस एक ज़्यादा तो जाने का चांस है नहीं, कम ही जाने का चांस है, लेकिन आप लोग 63 लाने की कोशिश करिएगा। 62 के आसपास जा सकती है, OBC से भी कम जा सकती है OBC से, लेकिन OBC स्टूडेंट 63 प्लस ही लाएंगे। तो आप लोग अटेम्प्ट वही करना है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना करना है, वही 75 से 78 के बीच में आप करके आ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। 75 से 78 के बीच में आपको अटेम्प्ट लेने हैं। SC स्टूडेंट है तो SC स्टूडेंट के लिए भाई आप लोग अगर 60 नंबर ला देते हैं ना काट पीट के, इलेक्ट्रीशियन फिटर और बाइक ट्रेडर नीचे रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग भी वही कोशिश करिएगा कि 72 से 75 के बीच में अटेम्प्ट लेने का। और ST स्टूडेंट है तो भाई आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग 55 के प्लस ही नंबर लाएं, 55। तो आप लोग भाई वही बात है, आप लोग 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट लेंगे तो आप लोग के इतने नंबर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रही। आप किसी भी ब्रांच में रहते हैं और आप ITI किए हुए हैं तो आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये आपको भी पता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी अगर ITI आपने कर लिया है तो, ठीक है। और आपने गलती ज़्यादा नहीं किया, जो LP वाले लड़के गलती को सारी गलतियाँ नहीं करेंगे, जो चीज़ आपको आती है वही गलती करनी। एक्यूरेसी बड़ा मैटर करता है, आपको मैं बता दी, इसमें 7 सिंगल डिजिट में आपको गलती करनी, 9 गलती हैं। 12th लेवल की PCM कैटेगरी में जो टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है, देखिए पिछली बार इसकी जो टेक्नीशियन की भर्ती जो आई थी वो 5600 आई थी, तो 5600 आई थी। किसी भी जोन में देखेंगे सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो अहमदाबाद जोन की गई थी, वो जो कि 80 के समथिंग गई थी, 80 प्लस ही गई थी, लेकिन ये नॉर्मलाइज स्कोर होता है। तो अगर आप भी 12th लेवल PCM टेक्नीशियन में फॉर्म डाले हैं तो देखिए इस बार मात्र जो भर्ती आई है वो 1400 के आसपास आई है, 1400 समथिंग है। तो इस हिसाब देखेंगे 4 गुना भर्ती क्या हो गई है, इसमें कम हो गई। तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए नॉर्मलाइज स्कोर से लाइए या रॉ मार्क लेके आइए। अगर आपका शिफ्ट ईजी है तब तो आप 80 नंबर लेके आइएगा, अगर शिफ्ट हार्ड है तो किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि आपका जो स्कोर है वो 80 प्लस चला जाए, क्योंकि 80 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, 80 प्लस ही कट ऑफ रहने वाली है। इसके लिए आप चाहे नॉर्मलाइज स्कोर करके लाइए या रॉ मार्क ही लेके आइए। इसके लिए आप 85 से ऊपर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और EWS कैटेगरी में है तब तो भाई आपके पास वही 78 आसपास रहेगा, और ये OBC की भी 78 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप नॉर्मलाइज स्कोर करके लाइए या जिस भी तरीके से लाइए, क्योंकि भर्ती बहुत कम है ना, और पूरे इंडिया लेवल की भर्ती है, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा OBC में और जनरल कैटेगरी में। SC स्टूडेंट है तो SC वाले के लिए अपना 72 के आसपास आप नंबर ला देते हैं तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ST स्टूडेंट है तो 65 के समथिंग आप नंबर लाएंगे भाई, तो 65 के आसपास लाएंगे तो आपका PCM कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, आप चाहे नॉर्मलाइजेशन से लाइए या आप इजी को शिफ्ट है तो आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर ला दीजिए, ये आपके ऊपर है। हाँ, इसमें भी एक्यूरेसी बड़ा मैटर करता है, खासतौर पे जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए तो एकदम एक्यूरेसी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि EWS वाले अपनी कैटेगरी में रहेंगे तो इनकी आपकी वही पता है कि इनकी फॉर्म ही काफ़ी कम पड़ रही है, लेकिन OBC और जनरल की इनको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर ग्रेड 1 की देख लेते हैं तो ग्रेड 1 में भी देखिए पहली बारी भर्ती निकल के आ रही है और 1092 वैकेंसी है,
वैकेंसी भी देखेंगे तो इसके हिसाब से तो ठीक ही है, 1092 वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी ठीक ठाक है एज कंपेरिजन टू PCM थर्ड। इस वैकेंसी 1400 है, 1092 ठीक है, क्योंकि आप लोग केवल ग्रेजुएशन वाले इसमें एलिजिबल है, इसमें तो सारे एलिजिबल है जो ग्रेजुएशन किया हो, जो 12वीं किया हो। तो इसमें देखेंगे तो अगर चूंकि ये देखिए भर्ती पहली बार आई हुई है, इसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग है, जैसे इनकी सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस सेम टू सेम है, लेकिन इनका सिलेबस बिल्कुल अलग है। और सिलेबस यदि अलग है तो स्वाभाविक बात है, आप देखेंगे कि कंपटीशन के सिलेबस से बिल्कुल ही इसका मैथ अलग है, इसका फिजिक्स बिल्कुल अलग है, कंप्यूटर साइंस बिल्कुल ही अलग है। अब जब सारा इतना ज़्यादा डिफरेंस जब आ जाता है सिलेबस में, तो कोई भी स्टूडेंट इतना ज़्यादा कवर कर नहीं पाता, क्योंकि उसको अन्य जैसे मान लो कोई SST कैंडिडेट है, वो इसमें बैठना चाह रहा है, तो चूंकि वो SSC के लेवल से तैयारी किया तो मैथ वही पढ़ा हुआ है, या रेलवे का कोई स्टूडेंट है तो मैथ वही पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें मैथ बिल्कुल अलग आ गई, फिजिक्स बिल्कुल अलग आ रही है, जो अन्य कंपटीशनों में आते हैं मैथ फिजिक्स ये सब बिल्कुल अलग आ रहा है, कंप्यूटर अलग आ रहा है। तो स्वाभाविक बात इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के जो चांसेस लग रहे थे उतना ज़्यादा चांस नहीं आएगा। तो आप अगर जनरल कैटेगरी में आप किसी भी तरीके से करके यदि 70 के आसपास नंबर ला देते हैं, 70 प्लस आप नंबर ला देते हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन से लाइए किसी भी तरीके से, अगर 70 को पार कर जाते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही डिफरेंस है। EWS में आप है तो वही 68 के आसपास नंबर लाइएगा, OBC में भी 68 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, 68 प्लस ही रहेगी, ठीक। SC में देखेंगे तो SC वाले भाई आप लोग 65 के आसपास नंबर लेके आएंगे तो आपका लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। और ST स्टूडेंट जो रहेंगे आपके 60 के आसपास नंबर ला देते हैं तो आप ग्रेड 1 में आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें लाना नंबर आसान है, इसमें नंबर लाना तो आसान है, लेकिन इसमें नंबर लाना आसान नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। और कोई कितना भी पढ़ ले, एक जो बचपन से पढ़ा रहा है वो चीज़ और नया में आके पढ़ने में और कंपटीशन बीट करने में थोड़ा दिक्कतें तो का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग अगर इतना नंबर ला देते हैं तो बिल्कुल आप इस कैटेगरी में सेफ है। बाकी आप लोग सारी चीज़ में बता दिया, और वैकेंसी कम है तो आप इतना नंबर ला देते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में रहने वाले हैं, सारी कैटेगरी में आप लोग क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, चाहे ITI वाले में रहें, चाहे 12th वाले में रहे या ग्रेड 1 वाले में। जितना मैंने कट ऑफ बताइए, अगर इतना कट ऑफ लाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जो अटैम्प्ट है सेफ स्कोर है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल जेन्युइन है, तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप लोग इतना ही अटैम्प्ट करके आइएगा जितना लगभग मैं बता रहा था, ठीक है, तो आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा ऑन यूट्यूबर जो है वो आपको बता देंगे कि भाई इसमें 80-90 करके आओ, इसमें 100 करके आ जाओ, फिर उसमें होगा क्या, एक्यूरेसी आपकी खराब हो जाएगी, फिर आपको सामना करना पड़ेगा बहुत सारी प्रॉब्लमों का, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।